करना चाहिए। कोई 100 मणि लगाता है तो वो 100 मणि का जो बजट है ना उसकी वो सारे का सारा मंदिर में या किसी तरह से और अपना डिवोशन की साइड के बजाय। धन्यवाद करता हूँ और आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे सिस्टम को दिखाने के लिए आप आए हैं। नहीं तड़क भड़क वाली न्यूज पे तो हर चैनल भाग करके आ जाता है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय बाबा रामदेव लैपटॉप रिपेयर, सुरखाप चौक, डॉक्टर इंद्रजीत वाली गली, नजदीक मित्तल हॉस्पिटल सिरसा। नए व पुराने एप्पल से लेकर सभी कंपनियों के लैपटॉप व मदरबोर्ड रिपेयरिंग, स्पेशलिस्ट चिप लेवल रिपेयरिंग का कार्य तसल्ली बख्श किया जाता है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगवाने व इंपोर्टेड लैपटॉप सेल्फ परचेज और रिपेयरिंग के लिए संपर्क करें। रमनदीप, मोबाइल नंबर 94 671 76 066 या फिर 87 081 16 151 पर संपर्क करें। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदुरा। ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए इस वक्त मैं कागदाना गांव में मौजूद हूं और आपको मैं बता दूं कि मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से एक ऐसा जो है साथी यहां पर देश के अंदर पहुंचा है जिन्होंने कागदाना गांव के अंदर एक अनोखी जो है पहल शुरू की है। आपको बता दें कि नवरात्रि का आज पहला दिन है और आपको बता दें कि सालासर यात्रियों का भी दौर चल रहा है, लेकिन इस सालासर यात्रा के दौरान आने जाने में जो लाखों युवा साथी हो, बुजुर्ग हो, माताएं हो, वहां पर सालासर जाते हैं, लेकिन आने जाने में जो कूड़ा करकट इतना फैला देते हैं कि पर्यावरण है वो प्रदूषित हो जाता है। ऐसे में दलवीर बेनीवाल ने जो शुरुआत की है वो वाकई में ही एक शानदार शुरुआत है और दलवीर बेनीवाल से जानेंगे कि इन्होंने जो शुरुआत की है, इस शुरुआत करने के पीछे उनका क्या लक्ष्य है, क्या जो मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से पिछले 17 वर्षों से ऑस्ट्रेलिया के अंदर रह रहे हैं और फिर भी उन्हें अपने देश की इतनी चिंता है कि वो सफाई अभियान के लिए भारत देश दौड़े दौड़े यहाँ पर आए हैं। उनसे हम विचार जानते हैं। क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? जो एक टेंट लगाया गया है, एक हवन यज्ञ किया गया है, क्या कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम है एक्सटेंशन ऑफ हमारे एग्जिस्टिंग कार्यक्रम। हमारा मेन कार्यक्रम हमने चलाया था रतनगढ़ से खुड़ी गांव तक 60 किलोमीटर तक, और वहाँ पे पैदल यात्रियों की सेवा के लिए बहुत ज़्यादा भंडारे लगते हैं और सभी हमने देखा कि सभी भंडारे वालों में बड़ा सेवा भाव था। सबको हाथ जोड़ जोड़ के बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। मसाज करने वाले बैठे हैं, फर्स्ट एड वाले बैठे हैं, गर्म पानी के लिए नहाने की व्यवस्था अच्छी तरह से बना के रखी हुई है। पर उसके बाद में जब देखते थे ना तो क्या था कि जब भी वो समिति उठती थी ना तो उसके पीछे 2-3 ट्रालियां कचरे की पड़ी होती थी। उसमें बहुत सारा वो डिस्पोजेबल के बर्तन यूज करते थे और दूसरे भी कचरा इतना वहाँ पे बिखेर के जाते थे। तो हमने देखा कि सेवा भाव तो है पर थोड़ा जन जागरण की जरूरत है। तो हमने 8 साल पहले ये प्रोग्राम किया था और 2 साल कोरोना के काट दें तो 6 साल पहले हम 6 टाइम्स रतनगढ़ में हमने रतनगढ़ से कुड़ी गांव तक हमने ये प्रोग्राम किया। और वहाँ पे अब आपको यदि मैं पहले साल की पिक्चर दिखाऊं और आज की दिखाऊं तो 10% भी कचरा नहीं होगा। 100% तो नहीं कहना चाहिए, 10% कचरा भी नहीं होता वहाँ पे। सब भंडारों में स्टील के बर्तन हो गए और सब भंडारों में बड़े बड़े बिन रख लिए और अब वहाँ पे किसी भी भंडारे के उठने के बाद में आपको 10 मिनट बाद ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ किसी ने सेवा लगाई थी और कचरा बिखरा पड़ा है। तो ये हमारे 6 साल का मेहनत का था। तो प्रधान जी भी गए थे, अंकल जी भी हमारे बिल्कुल फाउंडर हैं मिशन में, सोडी साहब भी बहुत मेहनत की है। तो अब की बार हमने इधर शुरू किया है क्योंकि कागदाना मेरा गाँव है और यहाँ पे भी सेवा समिति लगती है। तो यहाँ पे ये हमने जन जागरण एक शुरू किया है। तो आगे वाले टाइम में इधर से भी हम शुरू करेंगे, तो देखते हैं। होप फॉर बेस्ट। किस तरह का आप जागरूक कर रहे हैं? इसमें कई स्लोगन इस तरह के हैं कि 1.25 मनी नहीं 1.25 किलोमीटर की सफाई बोलिए। हाँ, हम एक तो भक्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो सेवा लगाते हैं ना उस सेवा का उनको थोड़ा डाइवर्ट करना चाहिए, अपना सेवा जो स्वच्छता की तरफ डाइवर्ट करना चाहिए। कोई 100 मणि लगाता है तो वो 100 मणि का जो बजट है ना उसकी वो सारे का सारा मंदिर में या किसी तरह से और अपना डिवोशन की साइड के बजाय थोड़ा स्वच्छता पे लगाएं। तो 1.25 किलोमीटर की सफाई बोलो, सब लोग 100 मणि लगाते हैं पर स्वच्छता का किसी की तरफ ध्यान नहीं होता। तो जो देवस्थान और जो भक्ति पथ है ना जिसके
जिसके कारण ये सब पोल्यूशन होता है ना, वो सब ठीक हो जाएगा, हमारा ये विचार है। और हमने ये इधर डेमोस्ट्रेशन में भी लिखा भी है कि लगभग पूरे साल में सालासर में 15 लाख यात्री जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, और 15 लाख श्रद्धालु कम से कम 2 पानी की बोतलें हर कोई खरीदता है, कम से कम 2 बार चाय हर कोई पीता है, चाहे बिस्किट का हो, चाहे छोटा मोटा भुजिया का पैकेट हो, 2 पैकेट उनके भी होते हैं। तो इस सब कचरे की क्वांटिटी को देखें ना तो ये बहुत बड़ी है, और अपना जो देवस्थान है ना वो एक कचरे के ढेर की तरफ जा रहा है। इसलिए एक जन चेतना की फिर से आवश्यकता है कि जो सेवा है उसको थोड़ा सा दूसरी तरफ भी देखो और स्वच्छता की तरफ ध्यान दो। जी 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 सर जी सर जी सर, क्या कुछ कहना है? आपके गांव से ये एक मुहिम जो है वो 6 साल पहले शुरू हुई थी, आज आपके गांव के अंदर ये शुरू की गई है। देखें, बड़ी अच्छी मुहिम है। सबसे पहले तो मैं मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से आए हुए दलवीर जी बेनीवाल, जिन्होंने अपना समय निकाल करके वहाँ से एक लंबा सफ़र तय करके 36 घंटे का सफ़र तय करके, और मेरे ख्याल से 2 दिन से ये शायद खाना भी इन्होंने नहीं खाया। तो इनका और इनकी पूरी टीम का, जैसे लाखरान साहब जो हैं हेडमास्टर साहब, दलवीर जी और सौडी साहब, इधर आर्य समाज के जो अन्य यूँ कहें सदस्यगण के, और सभी बड़े बच्चे, आप सबका और आपके यूँ कहें आपनी न्यूज़ और जैसे द ग्राउंड नेटवर्क, आप यहाँ आए हुए प्रचार कर रहे हो। इसका प्रचार का माध्यम यही है सर कि स्वच्छता को बढ़ावा देना, पब्लिक को मोटिवेट करना है कि आप साफ सफाई की तरफ भी ध्यान दें। आप प्लास्टिक यूजेज जितने भी हैं, वेस्टेज, वो सारा का सारा उसको आप उठाएं, हटाएं, जलाएं, या और उसके साथ साथ हवन भी करवाएं, ताकि पर्यावरण प्रदूषण कम से कम फैले और हमारा जो हिंदुस्तान है वो स्वच्छ साफ सुथरा रहे। और जन जागरूक अभियान ये हमने छेड़ा हुआ है, यूँ कहें तो। आज इसकी अलग यहाँ कागदाना से इन्होंने स्टार्ट की है। मैं तो इनका आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इतना कीमती समय निकाल करके और लोगों को जागरूक करने का एक मुहिम छेड़ी है। तो इसमें आप सबका और हमारा जो है भला है, पूरे हिंदुस्तान का भला है। पूरा भारत जो है साफ सुथरा रहे, स्वस्थ रहे, सभी स्वस्थ रहें, यही मंगल कामना हम करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। जैसा कि आपको दिख रहा है, हमारा प्रोग्राम स्वच्छता के ऊपर आधारित है। हमारे भाई दलवीर जी जो ऑस्ट्रेलिया की पीआर है इनके पास, और ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए अपने देश की इतनी चिंता करते हैं स्वच्छता के बारे में। इन्होंने विदेश में रह कर के ये अनुभव किया है कि वहाँ के पेरेंट्स और बच्चे जब जाते हैं बाहर, तो कचरा क्या कहते हैं, जो प्लास्टिक है वो बाहर फेंकने बजाय गाड़ी में रखो, आप घर जाके इसको डिस्ट्रॉय करेंगे या डस्टबिन में डाल के या कूड़े वाली जगह पहुंचाएंगे। और अपने यहाँ आदत क्या है कि बेटा बाहर फेंक, अंदर गाड़ी में आ जाएगी तो अपनी गाड़ी गंदी हो जाएगी। तो इस सारे सिस्टम को बदलने की इनके मन में इच्छा हुई, और पिछले 8 साल से ये सकारात्मक रूप से यहाँ आकर के इन दिनों में, आज भी ये तुरंत 8 बजे के करीब ही मेरे ख्याल में 36 घंटे का सफ़र करके आए हैं। और 4 साल पहले इन्होंने मेरे को मौका दिया था, रतनगढ़ में इनके साथ गया था। 5 किलोमीटर का रेडियस ये लेते हैं सफाई के लिए, उनको मोटिवेट करते हैं। तो मैं भी इनके साथ भंडारों में गया, और भंडारे के अंदर क्या होता है, एक बार भंडारा लगाते हैं, जब भंडारा उठता है तो वो आनन फानन में इतना कचरा फैला करके चले जाते हैं, एकदम से उसको छोड़ जाते हैं। तो हमने उनको समझाया, तो जैसे कि इन्होंने बताया भी था कि इन्होंने प्लास्टिक की जगह एक तो थालियाँ स्टील की यूज करनी शुरू कर दी। और जब भी वो जाते हैं, एक तो हम डस्टबिन सबको सौंप के आए, एक जो पूरा ड्रम था उसके अंदर उन्होंने कचरा इकट्ठा किया, और वो कचरा है ना लास्ट में जाते वक्त अपना एक जगह इकट्ठा करके डिस्ट्रॉय करके चले गए। ये हम लास्ट दिन फिर गए, और पहले दिन और लास्ट दिन में हमने काफ़ी अंतर महसूस किया। तो मैंने तो इनको कहा था कि आप इतनी दूर जाके करते हो तो आपका अपना गांव है सिरसा में कागदाना, यहाँ से भी शुरू करिए। तो अब की बार इन्होंने अपना एरिया लिया है गीगोरानी से लेकर के अपने राजस्थान बॉर्डर तक। और ये बात इन्होंने जो लिखी हुई है, 1.25 किलोमीटर की सैर 1.25 मणि की बजाय बहुत कहीं अच्छी पड़ेगी यदि आप पर्यावरण को देख करके चलते हैं। तो 100 मणि लोग बोल देते हैं, बना देते हैं, पैसे भी काफ़ी खर्च आता है। और कई लोग तो मैंने ऐसे देखे 100 मणि
बना ली और उनको बांटने में भी उनका आलस्य हो जाता है कि किस किस को बांट के आना है। यार ये बहुत बड़ा काम हो गया, बोल तो दी तो किसी के जुम्मे लगाते हैं, किसी तरह इसको सुलटा दे। तो मैं कहता हूं जैसे सवामणी 15-20 हजार रुपए मिनिमम लगते हैं, उस 20,000 में आप 5 किलोमीटर की आराम से चाहे साफ सफाई लेबर लगा करके चाहे खुद लगे रहे, यदि आप 20,000 खर्चा कर देते हो तो 5 किलोमीटर की सफाई करवा सकते हो, 1.25 किलोमीटर की बजाय। तो यदि 1.25 किलोमीटर करते हो तो उससे भी कम खर्चा आएगा। तो ये मुहिम हमारे मित्र दलवीर जी ने चला रखी है, इनके साथ पुनिया जी भी आए हुए हैं और अन्य इनके साथी गण आए हैं। इन सब का भी मैं आने पर धन्यवाद करता हूँ और आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे सिस्टम को दिखाने के लिए आप आए हैं। नहीं तड़क भड़क वाली न्यूज पे तो हर चैनल भाग करके आ जाता है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो वैसे तो ये दलवीर सिंह है, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, हम साथ ही रहते थे, ये मेरा मतलब पुत्र ही है मानो आप। मैंने पुत्र से ज़्यादा प्रेम किया है और मैंने 35-33 साल नौकरी करने के बाद दलवीर ने मुझे ये आइडिया दिया कि भाई आप साला सर चलेंगे, तो मैं इसके साथ साला सर गया। इनके दिमाग में विचार में ये बात आई कि यहाँ इतना कचरा है और मैंने सोचा यार ये प्लान कैसे कामयाब हो जाएंगे यहाँ। लेकिन फिर भी हमने संघर्ष किया, लोग हमारे साथ जुड़े और हमने खुद कचरा उठाया है। 5-4 मजदूर जा सकते, गाड़ी हम रखते थे, ये अपने ड्रम रखते थे, उसको हम राइट ऑफ करते थे। हमने 6 साल में बड़ा संघर्ष किया है वहाँ, वो लोग भी बड़े खुश हुए यार हमारे ये बाढ़ के साथ ये सारा कचरा आ गया, ये हमारे खेत में जाता है, हमारे पशु खा जाते हैं, हमारे पशु बीमार हो जाते हैं, लोग हमारे खेत में चले जाता है, नीचे दब जाता है, हमारी फसल खराब होती है। तो इस प्रकार के हमारे करने से हमें लगा कि हमें 70-80% रिस्पॉन्स मिला है वहाँ, तो इसलिए हम इससे जुड़े हुए हैं। और यहाँ इसी प्रकार से अब आप अपने यहाँ से आएंगे तो उनके साथ हम सहयोग करेंगे। उनको हमने कहा यार तुम इस श्रद्धालु हो, बाबे के दर्शन कराओ, 1 प्लेट 1 गिलास तो तुम रख सकते हो अपने पास, जहाँ खाना है अपने प्लेट से खाना खा लो, अपने गिलास से पानी पी लो, तुम्हें डिस्पोजल की ज़रूरत क्या है। अच्छा, फिर हमने वहाँ देखा गाड़ियाँ आ रही हैं, एक पिकअप आ रही है, पिकअप थैलियाँ भरी हुई हैं पानी वाली। उनको कहा यार तुमने सेवा करनी है तो ठीक ढंग से करो, ये 4 डाली, 1 पीली, 3 गर्म हो गई, उसने फेंक दिए रास्ते में। तो उन लोगों में काफ़ी सुधार हुआ और मैं तो इस लड़के को शाबाश अंकल जी मैं आ गया, बोले मैं 8 बजे आ जाऊँगा भाई। इतना इसमें मतलब देश के प्रति प्रेम है, वाकई में काबिल है तारीफ। और इसके साथ साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने सहयोग और प्यार और स्नेह और सहयोग दिया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद।